हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने उड़ीसा के पेपर्स का एक स्पेशल बुक निकाला था। पूरे जितने भी पेपर हुए थे उड़ीसा के सभी का एक कलेक्शन था। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी के कमेंट भी आ रहे थे, सर हमारी स्टेट के भी पेपर्स आप निकालिए। तो कुछ स्टेट्स के बुक हम लेकर आएंगे जिसमें हम सभी का रिव्यू करने वाले हैं। आज हम जो बुक रिव्यू करने वाले हैं वो रहेगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जितने भी, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक 1984 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर आपके हुए हैं सभी पेपर मिल जाएंगे। इन पेपरों में जो पोस्ट आई थी, जो आपकी वैकेंसी थी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर, इन सभी के जो थे उन सभी के 32 सॉल्व पेपर्स हम लेकर आए हैं। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पेपर कौन से हैं, कितने नंबर आप पेजेस है, बुक ये कहाँ पे अवेलेबल होगी और ये इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं और इसकी कॉस्टिंग क्या है, हम सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ये बुक सबसे पहले मैं अवेलेबिलिटी बता दूं कहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। ये बुक अभी हमारी केवल ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी, इसकी हार्ड बुक मार्केट में नहीं आएगी अभी। लेकिन अगर आपका रिस्पांस ज़्यादा रहता है इस वीडियो में, आप कमेंट करते हैं कि सर हमें बुक भी चाहिए, हार्ड बुक भी चाहिए, तो कमेंट करिए कि सर हमें बुक चाहिए। अभी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर, जिसमें इस बुक के साथ साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी बुक्स, टेक्निकल बुक्स, ये केवल सिविल इंजीनियरिंग की सारी बुक्स रहने वाली हैं। जितने भी बुक्स आप देख रहे हैं केवल सिविल इंजीनियरिंग की सारी बुक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब के बुक्स भी अवेलेबल है, चाहे वो एई का हो, एडब्ल्यू का हो, पॉलिटेक्निक लेक्चर का हो, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर का हो या आपके जूनियर इंजीनियर का हो, सभी बुक्स अवेलेबल रहती हैं। टेक और नॉन टेक पोर्शन सभी लगभग 1000 प्लस ई बुक्स आपकी रहने वाली हैं। तो जो एंड्रॉयड यूजर हैं, जो मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं, टैब या पीसी में भी पढ़ाई करते हैं, आपका सिस्टम अवेलेबल है, तो आप हमारा वेब वर्जन yctpublication.com पर भी यूज कर सकते हैं, जो आपके वेब वर्जन में चलेगा। वहां पे आप जाएंगे yctpublication.com पर, लॉग इन साइन अप अपने आईडी कर लीजिएगा और 1000 प्लस ई बुक्स का एक्सेस आप एक साथ ले सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ अपकमिंग जितनी भी हमारी किताबें आने वाली हैं उनका भी एक्सेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ, 3 पैकेज हमारे अवेलेबल है। अगर आप 3 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ के अंदर जितने भी बुक्स आएंगे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आप पा जाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको पास लेने की जरूरत है। सबसे बेस्ट जो पास है वो 12 मंथ का है, 499 में अवेलेबल है। वहां ले लेंगे तो आपको ये सारी बुक्स अगले 1 साल तक जितनी भी बुक्स हमारी आएंगे, जितनी भी न्यू बुक्स आएंगे, उस सभी का एक्सेस आप एक साथ पा सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं हम। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का हम एक साथ लेकर आए हैं। अब इंडेक्स में हम बता दे रहे हैं पेपर कौन कौन से आपके अवेलेबल रहने वाले हैं, वो चीज़ें। अभी हम थोड़ा सा एडब्ल्यू का जो सिलेबस है एनवायरमेंटल का वो डिस्कस करेंगे, और जो पेपर रहने वाले हैं वो हम बता दे रहे हैं आपको कौन से पेपर रहने वाले हैं। एपीपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडब्ल्यू इन्वायरमेंटल के एग्जाम जो 2022 में हुए थे वो मिल जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर 2022 का एग्जाम हुआ था एपीपीएससी की तरफ से। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर कॉमन सिविल मैकेनिकल के लिए कॉमन पेपर हुआ था 2022। ये 3 पेपर आपको 2022 के मिल जाएंगे। इसके अलावा टीएसपीएससी तेलंगाना का जो पेपर हुआ था HMW SSB मैनेजर का 2020 का एक पेपर वो मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 2020 के पेपर मिल जाएंगे और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ सर्वे एपीपीएससी की तरफ से। तो 3 पेपर 2020 के मिलने वाले हैं। तो 3 पेपर आपको 2022 के हो गए 2022 के, 3 पेपर आपको 2020 के हो गए। इसके अलावा आपको टीएसपीएससी एडब्ल्यू का 2018 का पेपर, टीएसपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर 2017 का पेपर ये मिल जाएगा। एक 2018 का, एक 2017 का मिलने वाला है। और ये टीएसपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉमन पेपर जो रहेगा सिविल मैकेनिकल 2017 के लिए, 2017 का यहाँ है, 2022 का यहाँ है। आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2017 का पेपर मिल जाएगा। ये टीएसपीएससी के सारे पेपर रहने वाले हैं। इसके बाद एपीपीएससी के रहने वाला है 2016 का, आपको 3 पेपर मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंस, सबऑर्डिनेट के और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2016, 3 पेपर ये मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपका 2016 का पेपर सेकेंड आपको मिलने वाला है एनवायरमेंटल एंड सिविल का, सिविल के मेंस का आपको मिलने वाला है 2016 के पी सेकेंड और पी थर्ड, ये पेपर आपको मिल जाएंगे।
इसके अलावा टीएसपीएससी मैनेजर 2015 के पेपर, टीएसपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2015 और टीएसपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2015 के ये पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो 3 पेपर आपको 2015 के यहाँ मिल जाएंगे। उसके पहले आपका आंध्र प्रदेश ही था, तो आंध्र प्रदेश के ऑब्जर्वर्स एग्जाम 2013 का मिल जाएंगे, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम ए का 2013 का मिल जाएगा। इसके अलावा 2012 का जो कॉमन पेपर होता है सिविल मैकेनिकल को वो मिलने वाला है, पी फर्स्ट, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी सेकंड, 2 पेपर ये मिल जाएंगे। फिर पब्लिक हेल्थ एंड म्यूनिसिपल इंजीनियर 2012 का पेपर ये आपको अवेलेबल मिलने वाला है। इसके अलावा एई के आपको पी फर्स्ट पी सेकंड 2011 के, पी फर्स्ट पी सेकंड आपको 2004 के। इसके अलावा एई का आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडब्ल्यू का 2003 का पेपर, 1993, 1992, 1987, 1984, ये सारे पेपर आपको अवेलेबल एक साथ यहाँ पे इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा गया है कि किस पेज पे कौन सा पेपर सॉल्व कराया गया है। तो लगभग ये पेपर जो बुक रहने वाली 688 पेज की ई बुक रहने वाली है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे वेब वर्जन पे अवेलेबल रहने वाला है। और हाई डिमांड हम इसकी बुक मार्केट में भी लॉन्च करेंगे। अभी केवल एक्सेस आपको एप्लीकेशन और ई बुक पे वेब वर्जन पे दिया जा रहा है। जो सोल्यूशन है पेपर वाइज सोल्यूशन कराए गए हैं, पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं, वो चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी आपको। यहाँ पे सिलेबस है तेलंगाना स्टेट पीएससी का जो सिलेबस रहने वाला है, तेलंगाना टीएसपीएससी हैदराबाद का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। पेपर फर्स्ट यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का, और मार्क्स आपका 150 का रहने वाला है। तो टाइमिंग आपको 1.5 घंटे की मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। टाइमिंग यहाँ 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, टोटल 2.5 आवर्स का, 150 मिनट का, 150 मिनट के रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चन रहने वाला है। फिर सेकंड पेपर फर्स्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग आपका होता है। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब कि जैसे सिविल है आपका, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन, 150 मिनट के, यानी लगभग ये भी 2.5 घंटे का। और ये मार्क जो रहेंगे 300 होंगे, तो टोटल मार्क 450 के रहने वाले हैं। टेक्निकल आपका 300 नंबर का, नॉन टेक्निकल आपका 150 नंबर का, टोटल 450 के रहने वाले हैं। सब्जेक्ट जो रहेंगे टोटल आपके इसमें करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जनरल साइंस, इंडिया अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ तेलंगाना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स इंडिया का और तेलंगाना का, ये सारे आपको रहने वाले। ठीक है। फिर यहाँ पे पेपर सेकंड सिविल इंजीनियरिंग मेन आपका बीएमसी आता है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इसके टॉपिक्स जो रहेंगे उसमें ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बाद आपका आईएस कोड है, आईएस कोड के बाद प्रॉपर्टी टेस्टिंग है, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन है, मेथड ऑफ क्वेरिंग है। ये आपके बीएम के पूरे यहाँ पे दिए गए हैं सिलेबस। सिलेबस आप बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे दिख जाएगा। मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। सोम एंड टॉस यहाँ पे रहने वाला है, स्टैंड ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वो रहने वाला है। इसके बाद आपका सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर एक ही में दिया गया है, सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, प्री स्टेज आपका सीटी में ही पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग WRE के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, उसमें का वाटर सप्लाई से लेकर आपका सीवेज ट्रीटमेंट डिस्पोजल सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक्स वाइज यहाँ पे रहने वाली है। ट्रांसपोर्ट में आपका हाईवे के अलावा रेलवे के एयरपोर्ट में सेक्शन आप साइट ऑफ एयरपोर्ट, रनवे ओरिएंटेशन एंड डिजाइन, विंड रोज डायग्राम, तो पूरा एयरपोर्ट रहने वाला है, रेलवे और हाईवे, ये 3 चीज़ें रहने वाले। टनल इसमें नहीं है सिलेबस में। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसमें पूरा एसएमएफ रहने एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सभी आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का अलग से भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी इंक्लूडेड है, तो दोनों चीज़ें रहने वाली है। पीआरटी यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा सर्वेइंग के यहाँ पे पूरे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, वो तो हो गया। टीएसपीएससी का सिलेबस यहाँ पे भी दिया गया है आपका, असिस्टेंट इंजीनियर, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के। यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज, जनरल एबिलिटीज, यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 मार्क्स से रहने वाले हैं। और जो टेक्निकल आपका रहने वाला पेपर सेकंड सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल जो आपका ओरिएंटेड सब्जेक्ट है वो भी 150 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे 300 नंबर के होंगे, वो वाला कितने का 450 का था। और यहाँ पे पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश एंड तेलुगु में, और आपका पेपर सेकंड जो होगा वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उसमें आपका करंट अफेयर्स
और सेकंड में आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड इवेंट, जनरल साइंस, इंडिया अचीवमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया कंस्टिट्यूशन एंड पॉलिटी विथ ए फोकस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑन फोकस, हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना विथ स्पेशल लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक्स इंग्लिश 8th लेवल की आपकी रहने वाली है। तो ये 13 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में पहला सब्जेक्ट जो आपका है सर्वेइंग है, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड प्रैक्टिस ये रहने वाली है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्टैंड ऑफ मटेरियल्स, सोम हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, क्वांटिटी सर्वेइंग, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड स्टील दोनों इसमें है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस चार्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका 14 मई 2022 को 150 क्वेश्चन पूछे गए थे एपीपीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग शिफ्ट फर्स्ट का, इसके अलावा एपीपीएससी डायरेक्टर पेपर सेकंड और एपीपीएससी ए सेकंड। तो ये तीनों पेपर 2022 के तहत सभी में 150 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये चीज़ें मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कितने पेपर्स रहने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल 4600 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 4600 क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए गए हैं टोटल इस बुक में। तो अगर आप तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अब सबसे पहले लेटेस्ट पेपर का सोल्यूशन आपको दिया गया है। आंध्र प्रदेश एपीपीएससी की तरफ से जो पेपर हुआ था AEE का इन्वायरमेंटल का 14 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के पूरा डिटेल के साथ सोल्यूशन आपको दिया गया है। कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, रिकमेंडेड बाई IS 456 2000 की तरफ से, मॉड्यूलर हब इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसी बराबर 5000 √FC के, तो कितना मान आता है उसका 25,000 आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये पेपर हुआ था आपका शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। हर जगह यहाँ पे कोडल प्रोविजन यूज किया गया है। ये तो आरसीसी का है, कोडल प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। जैसे IS 456 के अकॉर्डिंग पार्सल 30 और फैक्टर का LSM में कितना होता है 1.15 होता है अकॉर्डिंग टू LSM, अकॉर्डिंग टू WSM, लोड स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड, लिमिटेड स्टेट मेथड LSM और वर्किंग स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील 1.8 होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट 3 होता है। ये WSM में वर्किंग स्टेट मेथड में होता है वर्किंग, ठीक है, WSM में और LSM में। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दिए गए, इसमें से आपको चूज करना है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो 1 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करवाया जाएगा, हमारी टीम जब सोल्यूशन करवाएगी तो अगर तो उसमें आपको बताया जाएगा ये क्या है। आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको दिया जा रहा है PERT का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे एज पर इन नेशनल बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। टाइप ऑफ बिल्डिंग किस प्रकार का होता है। बिल्डिंग ग्रुप ए रेसिडेंशियल होती है, ग्रुप बी एजुकेशनल हो गया, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल है, ग्रुप डी आपका असेंबली हो गया, ग्रुप ई आपका बिजनेस हो गया, ग्रुप एफ मर्चेंट, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल इंक्लूड, लो मॉडरेट एंड हाई फायर अर्थ, ग्रुप एच आपका स्टोरेज हो गया, ग्रुप आई आपका हो गया, ठीक है। तो ये CT यहाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, ये भी IS कोड यूज किया गया है 10262 का रहने वाला है, तो 2019 का। तो CT के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे डिटेल के साथ दिया है। जहाँ पे जरूरत पड़ी है IS कोड की, पूरा IS कोड यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर्विंग रोलर के 10 kg, ग्रेवल विथ क्रश्ड एग्रीगेट 20 kg, राउंडेड टू 25। तो यहाँ पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये सूचना हमारा यही देना था कि जो इन्फॉर्मेशन थी, ये बुक अवेलेबल हो चुकी है। आप तुरंत हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर इस बुक का एक्सेस ले सकते हैं। और कमेंट करिएगा, अगर आपको बुक मार्केट में चाहिए, हार्ड बुक आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज।